वन दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगामी टीजीटी, पीजीटी और आपका जो एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, उसके लिए हम आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो उसी क्रम में आज हिंदी का हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। इसके पहले के 75 क्वेश्चन हमने 25-25 की सीरीज़ में आपको करा रखे हैं। हर प्रैक्टिस सेट जो है वो 100 क्वेश्चन का है, जिसको 25-25 की सीरीज़ में हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और इन 25 क्वेश्चन की खास बात ये होगी कि आगामी परीक्षा के कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं और आपके सामने लाए जा रहे हैं, ताकि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी जो प्रश्न आपसे छूट जाते हैं या प्रश्नों का जो पैटर्न है उसको ना समझ पाने के कारण आपके नंबर कम हो जाते हैं और आप बाहर हो जाते हैं भर्ती से, वो गलती ना हो। इसीलिए हम आपको ये करीब 1200 प्लस क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर आ रही हैं। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन और ऐसे 76 क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित ब्रज भाषा से संबंधित रचनाकार हैं और हिंदू प्रेमाख्यानकारों की रचना अवधी बोली में रचित है। ऑप्शंस में ज़्यादा नहीं बोलूंगी, कम समय में आंसर दे दूंगी। अगर आपको जल्दी लगे, आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद को आंसर दें और एट लास्ट हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो कथन एक है वो आपका असत्य है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित ब्रजभाषा के नहीं बल्कि अवधी बोली के साहित्य से संबंधित रचनाकार हैं और सूफी काव्यधारा के अतिरिक्त राम काव्यधारा और हिंदी प्रेमाख्यानाक रचनाएं भी अवधी बोली से ही संबंधित हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, केवल 2। दूसरा वाला ऑप्शन सही था लेकिन पहला वाला बिल्कुल गलत था। आगे देखेंगे, आपको यहीं से सॉल्व कर लेना है, कूट देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, किसी बोली के भाषा बनने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों में शामिल है प्रकाशन व्यवसाय, उन्नयन और आपका सहायता अनुदान, वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधानों में प्रयोग। तो इसका सही आंसर आपको देना है। कूट आपके सामने मैं दिखा देती हूँ आपको, आप देख पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्रीय या स्थानीय बोली की एक भाषा बन जाने से उस भाषा से संबंधित जो बहुआयामी लाभ होते हैं और ये लाभ ही किसी बोली को भाषा के रूप में परिवर्तित करने के, मतलब कह सकते परिवर्तित करने के लिए एक प्रेरक तत्व होते हैं। तो उसके हिसाब से ये सभी जो हैं वो लाभ जो हैं वो इनमें शामिल हैं। आगे देखते हैं। 78 आप देख पा रहे हैं, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति की काव्य की प्रेरणा है, यह किसका कथन है? अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, फ्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आपके उपन्यास और लेखक आपको दिए गए हैं, आप एक बार यहीं पर देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि क्या ये युग्म कौन सा सही है। ठीक है, मैं उधर आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको यहीं से देख लेना है कि युग्म कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अपने अपने राम किसने लिखी है? तो भगवान सेन ने लिखी है, बिल्कुल सही है। कसब किसने लिखी है? तो वो मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है। तो ये युग्म आपका गलत है। यहाँ मैचिंग नहीं करनी, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है, क्योंकि ये वीरेंद्र जैन ने नहीं लिखी है, मनोहर श्याम जोशी ने लिखी, जबकि पार जो है वो वीरेंद्र जैन ने लिखी। तो ये भी युग्म गलत, यानी कि केवल एक वाला जो युग्म है वो सही है। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ मिले वहीं पर उस ऑप्शन को आपको उड़ा देना है। चलिए, तो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो केवल एक जो है वो सही है, तो सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5 और ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 80। भक्ति आंदोलनों से संबंधित संतों व उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आपको सुमेलन करना है, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से ही सुमेलित, कूट देखने की पहले जरूरत ही नहीं, पहले सुमेलन कर लिया, कूट में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 80 का आपका क्या सही आंसर होगा आपको बताना है। कूट हम बाद में दिखाएंगे, पहले आप देख लीजिए। भक्ति आंदोलन में संत तुकाराम और नामदेव महाराष्ट्र राज्य से हैं। कौन है, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। तो आपका जो भक्ति आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन जो है उसमें संत तुकाराम और नामदेव महाराष्ट्र से हैं। नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। नरसिंह मेहता कहाँ से हैं? गुजरात से, जबकि संत तुकाराम कहाँ से हैं? आपका महाराष्ट्र से हैं। और उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बंगाल से संबंधित हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया, यानी कि आपका जो ए का आ रहा है, ए का क्या आ रहा है? ए का आपका 3 आएगा, जबकि बी का आपका क्या आ रहा है? बी का आपका 2 आ रहा है और सी का आपका क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है। तो 3, 2, 1 आपका सही ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से मैच हो गया, ऐसे कूट में ढूंढना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। ये वाक्य है, देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, वह आम खाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से इसका आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। आप धुआं उड़ता है या उड़ती है, आप ऐसे पढ़ कर समझ सकते हैं। संध्या होती है या होता है, भत्ता होता है या होती है, आप बताइए। भत्ता मिलता है या मिलती है, धावा होता है या होती है, आप ऐसे करके स्त्रीलिंग शब्द को देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 का सही आंसर है संध्या होती है, ना कि होता है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हर्ष का विलोम क्या है आपको बताना है। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो इसका सही विलोम आपका विषाद होगा। आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपको हिंदी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये आप आसानी से दे सकते हैं। इनका आंसर हम जल्दी जल्दी बताएंगे, विभक्त रस का। ठीक है, विभक्त रस का। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आपका 84 का डी सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे 85, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद बताइए। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये मतलब आपके लिए मक्खन क्वेश्चन होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका जगत प्लस ईर्ष होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, ये बोले नहीं होगा, बोल होगा। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। आपको सामने ऑप्शन दिए हैं, आप इसका आंसर दीजिए। तो 86 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ये आपको बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में ऑलरेडी पता होगा, ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है, बताइए। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो कठिन ही आते हैं। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी आसान सीरीज आपको लग रही होगी इससे पहले कि आपको भले थोड़ी टफ लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत टफ तैयार करने के चक्कर में आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं जो स्कोरिंग होती हैं। उपटन शब्द का आपका तत्सम रूप क्या होगा। तो उपटन जो शब्द है उसका तत्सम रूप आपका जो होगा वो डी उद्वर्तन होगा। क्या होगा, उद्वर्तन होगा। अन्य शब्द उपटन के तत्सम रूप में नहीं है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं बताइए। तो 20 का सही आंसर है 2 प्रकार के हैं, एक वचन बहुवचन। बहुत ही आसान था। फिर 90 देखिए, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, बताइए किस वाच्य में हुआ है, बताइए। तो 90 का जो सही आंसर आपका होगा वो डी होगा, भाववाच्य में। किसमें हुआ है, अवधि बोली में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप असंगत है। ठीक है, जहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग कोई मायने नहीं रखता तो वहाँ भाववाच्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होती है उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। यदि इसे खड़ी बोली का वाक्य मानकर सीता ने स्वीकार किया जाए जो बोला तो असंगत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 91 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, बताइए। आपको पूर्ति करनी है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं। तो इसका 20 का सही आंसर होगा आपका भ्रष्टाचार। क्या होगा, भ्रष्टाचार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, बताइए। तो बड़ा ही आसान सा था, वर्ण का। आगे देखेंगे 93। ठीक है, आगे देखेंगे 93। तो 93 आपके स्क्रीन पर है, चूलिका किसका भेद है, बताइए। जो चूलिका शब्द है वो किसका भेद है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्राकृत का। किसका है, आपका प्राकृत का है। आगे देखेंगे 94, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानना है आपको। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर आपका ए होगा, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, वेट अ सेकेंड, ऑलराइट, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा आपका। ठीक है, कितना, 6 होगा। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिसका ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आपका 96 से 100 तक आपको ये देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपके भी एग्जाम में ये जो पैसेज हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति के कुछ फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। ठीक है, अब
सेना जो है सेना को पराजित करने और तथा शत्रु देश का पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही क्या हो जाती है, अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, नष्ट की जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। ठीक है, और शस्त्रास्त्रों के जो आपके निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक जो है विनाश हो रहे हैं, जिनके प्रयोग से क्या हो रहे हैं, व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आज भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। पैसेज पढ़ के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसका मेन जो आपको उद्देश्य क्या है, कि जो भी शस्त्र बन रहे हैं और उससे होने वाले जो विनाश हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पीछे ले जाकर। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है, बताइए क्या होगा इसका मूल कथन। आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, आपका द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, या फिर निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। सीधी सी बात है, इसमें जो मूल कथानक है वो निःशस्त्रीकरण है, कि निःशस्त्रीकरण होना चाहिए और विश्व शांति का निर्माण किया जाए, विश्व शांति बनाई जाए। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये बाकी के कोई भी मतलब सही उद्देश्य नहीं बता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आधुनिक युद्ध, 1 मिनट, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, अभी आपने पीछे पढ़ा था क्यों विनाशकारी होते हैं, आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दे रखे हैं। तो सही आंसर होगा इसका आपका कि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। अभी आपने जो पहला पेज था उसके लास्ट वाले पैरा में इस चीज़ को देखा था, आप चाहें तो पीछे वीडियो को ले जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 88, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, बताइए। आपके सामने 2 ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य, बिल्कुल नहीं। अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, ये भी गलत है। आप देख सकते हैं पैसेज को, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। पारस्परिक भय के कारण, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने पीछे ये सेंटेंस लिखा हुआ था, अगर आप पैसेज को दोबारा देखना चाहें तो सुन लीजिए, उसमें ये सेंटेंस बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 99, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 सेकेंड क्वेश्चन है ये, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, बताइए। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, जापान में अजय शक्ति की पराजय से। ये थोड़ा आपसे किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड। एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव हुआ जब जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम बरसाए गए और तत्कालीन समय में जापान जैसी अजय शक्ति को पराजित करने में सफलता मिली, है ना। तो 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है इसके भी 100 क्वेश्चन 4 बेहतर सीरीज में कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके साथ किया जाएगा 25-25 क्वेश्चन की सीरीज में। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने का प्रेरणा जापान पर अमेरिका की विजय के कारण अन्य देशों को मिलता है। तो अमेरिका की विजय ने, अमेरिका ने गलत हो जाएगा, अमेरिका की विजय ने सही होगा। तो आई होप तो कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें और अदर सब्जेक्ट के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर करें, क्योंकि और अदर सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर आ रही हैं। 2021 वाले की भी प्लेलिस्ट का लिंक है और 2022 वाले की भी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप दोनों ही देख सकते हैं, दोनों ही आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।